है संपूर्ण बना हुआ शंकर वाली आत्मा जब संपूर्ण बनती है तो षष्ठी रूपी वृक्ष के सबसे ऊपर बैठी हुई है चोटी पर। क्या? उसका नाम ही है ब्राह्मण चोटी। कैसी चोटी? ब्राह्मण चोटी। दुनिया में ऊंचे होते हैं पहाड़, और पहाड़ों में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा? हिमालय पहाड़। और हिमालय में भी सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट, है ना? तो जब जलमयी होगी, सारी दुनिया जलमयी में डूब गई, तो कोई चोटी बची होगी कि नहीं? है? माउंट एवरेस्ट बचता है। तो बाबा कहते हैं तुम जब पूरे ही विकारों की दलदल में डूब जाते हो, देह अभिमान की दलदल में डूब जाते हो, तब मैं तुमको चोटी से पकड़ के खींचता हूं। कैसे पकड़ के खींचता हूं? चोटी से पकड़ के खींच लेता। अब बताओ वो चोटी कौन है जिसको पकड़ता हूं? शिव कहते हैं। हाँ जी, जिसको बुद्धि योग से पकड़ के खींचा अपनी तरफ, तो जिसने खींचा वो हुआ शिव। बुद्धि योग से खींचा। और कैसे खींचा है? कैसे खींचा है? ज्ञान की डोरी से खींचा या स्नेह की डोरी से खींचा? प्यार की डोरी से खींचा? प्यार इंद्रियों से किया जाता है, चाहे वो कर्म इंद्रियां हो, चाहे वो ज्ञान इंद्रियां हो, चाहे वो राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवताएं हो, ज्ञान इंद्रियों से प्यार करने वाले, और चाहे वो नर से नारायण बनने वाला ही क्यों न हो, वो भी 11वीं इंद्रिय जो सर्वोपरि सबसे ऊंची इंद्रिय है मन। क्या? मन जो वाइब्रेशन बनाता है, उस वाइब्रेशन से खींचता है। किसको? लक्ष्मी को। वाइब्रेशन के आधार पर आकर्षित करके राधा कृष्ण का जन्म होता है। जो राधा कृष्ण अपने माँ बाप समान तो नहीं है, हैं? वाइब्रेशन से बच्चे पैदा करते हैं? नहीं। कैसे? ज्ञान इंद्रियों में जो सबसे ऊंची आंखें हैं, उन आंखों के आकर्षण से सृष्टि पैदा करते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखा? क्या देखा है? लक्ष्मी नारायण एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, सिर्फ वाइब्रेशन से आकर्षित कर रहे हैं। माने इंद्रियों का कोई आकर्षण नहीं है, इंद्रियों का कोई लगाव नहीं है। कौन सा लगाव है? मनसा का, वाइब्रेशन का। और उनके बच्चों को, लक्ष्मी नारायण के बच्चे नीचे दिखाए गए, उनको क्या आकर्षण है? हाँ, इंद्रियों का आकर्षण दिखाया गया। कर्म इंद्रियां नीची है और ज्ञान इंद्रियां ऊंची है। ज्ञान इंद्रियों में भी ऊंची इंद्रिय कौन सी? आंख। तो आंखों का आकर्षण है। जो सृष्टि का पहला पत्ता है, उनको भी काय का आकर्षण है? आंखों का आकर्षण है। उनके लिए पूजा, उनके लिए कहा क्या कि गिरती कला वाले हैं। इंद्रियों के आकर्षण से जो
सृष्टि की पैदाइश करते हैं वो देह से कनेक्टेड हैं या नहीं है? और देह विनाशी है, देह विनाशी है। जब देह विनाशी है, देह की इंद्रियां विनाशी हैं, देह का इंद्रियां का आकर्षण विनाशी है, तो नीचे गिरेंगे या ऊपर चढ़ेंगे? है नीचे गिरते हैं। भले पहला पत्ता क्यों न हो सृष्टि का, नीचे गिरते हैं तो 16 कला संपूर्ण से कितने बनते हैं? पौने 16 कला बन जाते हैं। और उसके बाद वाले नारायण तो और नीचे गिरते हैं। तो इसलिए बताया कि सतयुग के जितने भी 8 नारायण हैं सारे ही भले पूज्य बनते हैं, उनकी प्रजा भी पूज्य बनती है, लेकिन फिर भी वो द्वापर युग में, द्वैतवादी युग में विधर्मी धर्म पिताओं, देहधारी धर्म पिताओं के संग के रंग में आकर के क्या पुजारी बन जाते हैं। वो सतयुग के सारे राजा हैं और उनकी सारी प्रजा पुजारी बन जाते हैं। किसकी पूजा करते हैं? मान लो सतयुग के 8 जो गद्दियां हैं उनमें ऊंचे ते ऊंची गद्दी राधा कृष्ण, पहला पत्ता, वो किसकी पूजा करते होंगे? है? हाँ, जो डायरेक्ट नर से नारायण बनते हैं उनकी पूजा करते हैं। तो उनके बाद वाले सारे ही किसकी पूजा करते हैं? है? उन्हीं अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। और वो किसकी पूजा करते होंगे? जो अव्वल नंबर लक्ष्मी नारायण है, नर से नारायण बनते, वो कौन से देहधारी की पूजा करते होंगे? है? इनसे ऊंचा कोई है देहधारी? देहधारी की बात है इस मनुष्य सृष्टि में जो देह धारण करने वाला हो, कोई नहीं। इसलिए मुरली में बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम एक शिव बाबा ही है।